जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ और शाम को मैंने उसकी आंसर की भी आपको बता दी थी और एक दो प्रश्नों को लेकर कुछ संशय था। चलिए अब हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और एक चीज और बताऊं, आपके कमेंट पढ़कर मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो गया। जैसे आपने लिखा ना भी सर पेपर देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया, और आपके कमेंट से मुझे बहुत सारी खुशियां हैं वो मिली। आपका मेरे प्रति जो प्रेम जो दिखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसा ही प्रेम और स्नेह हमेशा बनाए रखिएगा। आपका संशय था एक तो प्रश्न संख्या 10 को लेकर, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया दो भागों में था, इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो जब पहले मैंने की बताई थी तो उस टाइम मैंने कहा भी 8 नंबर पेज से। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये प्रश्न इसका सटीक जो आंसर है वो पेज संख्या 14 पर है। आपकी सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर का 14 नंबर पेज। टॉपिक है रजवाड़ों का विलय। वहां सब कुछ क्लियर किया गया। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था, एक भारतीय प्रांत थे, दूसरा हिस्सा देसी रजवाड़ों वाला था। वो जो 5-7 लाइनें जो उसके अंदर दी गई है वो इसका सटीक आंसर है। क्योंकि देखिए पेपर के जस्ट बाद आप समझ सकते हो ना, आंसर की तैयार करने का एक थोड़ा सा प्रेशर, और आज पहली बार शायद मैं गच्चा खा गया। चलिएगा, हर बार कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आज मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अब चीज बता दूं कि जिन बच्चों ने 8 नंबर पेज के हिसाब से अगर उसका उत्तर लिखा है तो 100% उसके आधार पर भी आपको नंबर मिलेगा। लेकिन सबसे जो बेस्ट आंसर है वो पेज संख्या 14 वाला है। और एक चीज आपने ये भी कहा भी सर ओरिजिनल की बोर्ड वाली आ जाए, तो देखिए कॉपियों के साथ ही ओरिजिनल की है वो हमारे पास उपलब्ध होती है। और जैसे ही कॉपियां, क्योंकि 2-4 दिन लगते हैं, और उसके बाद मैं आपको ओरिजिनल की है वो भी बता दूंगा। एक प्रश्न और था प्रश्न संख्या 20 को लेकर भी, 1975 में आपातकाल घोषित करने के पीछे कौन सा घटनाक्रम हुआ, कोई 2 घटनाएं बताइए। ये बिल्कुल 108 नंबर पेज वाला ही इसका सबसे सटीक आंसर है। टॉपिक है आपातकाल की घोषणा, जिसमें मैंने आपको बताया एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला जो फैसला था इंदिरा गांधी के खिलाफ गया और उसको उसकी लोकसभा सीट को अवैध करार दे दिया था, और दूसरा जेपी आंदोलन वाला, ये सबसे बेस्ट आंसर इसका रहा। लेकिन अब बहुत से बच्चों ने ये लिखा भी सर हमने तो गुजरात और बिहार का जो आंदोलन है जो कि आपातकाल की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, क्योंकि उनकी वजह से भी धीरे धीरे आगे जाकर सिचुएशन है वो खराब होती है और देश में आपातकाल लगता है, तो वो भी एक उसकी बैकग्राउंड के अंदर जो कारण है वो बनता है। अब आप ये सोचेंगे भी सर क्या हमें इसके लिए पूरे मार्क्स 3 में से 3 मिलेंगे। देखिएगा, जो इन्होंने हाईकोर्ट वाली और जेपी आंदोलन वाली अगर बात लिखी है उनको तो 3 में से 3 मिलने पक्के हैं। अब जिन्होंने गुजरात और बिहार आंदोलन का लिखा है, मैं इतना आपको जरूर विश्वास दिला सकता हूं भी कम से कम इस पेपर के उस प्रश्न के अंदर आपको 1.5 से 2 नंबर आपको जरूर एग्जामिनर है वो देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही बहुत पीछे की घटना हो वो उससे जुड़ी हुई है, तो उसमें आपको श्योर कुछ ना कुछ नंबर है वो जरूर मिलेंगे। आप सब बच्चों को कहना चाहूं, आप जितने मार्क्स सोच रहे हो ना उससे कहीं 2-4 नंबर आपके प्लस ही आएंगे। ये ऐसे समझ लीजिएगा भी, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूं इस चीज के लिए। हाँ ये जरूर है भी, जैसे 80 नंबर का पेपर हुआ तो लगभग 72-73 प्लस वाले बच्चों के तो ठीक है, जितने आने हैं उस हिसाब से आपके बहुत शानदार मार्क्स है वो आ जाएंगे। और जो इसके अलावा जितने भी मार्क्स आप सोचते हो, आप सबके मार्क्स कहीं 2-4 बढ़कर ही आएंगे। जिस दिन मार्कशीट आई उस दिन आप देख लीजिएगा उस बात को भी, हाँ सर ने ये बात पहले ही कह दी थी। और आप सब ने इतने शानदार कमेंट लिखे हैं भी, वास्तव में भी बहुत से बच्चों ने ये लिखा है भी यहाँ सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, समझाया जाता है, एक क्वालिटी एजुकेशन यहाँ दी जाती है। सर हम भी आगे बहुत सारे बच्चों को इस चैनल के बारे में बताएंगे। ये आपका बड़पन और प्रेम है सिद्धिविनायक संग्रिया के प्रति, और थैंक यू। आप इतना प्रेम और स्नेह है वो इस चैनल के ऊपर हमारे ऊपर है वो रखे हुए हो, ये आपका प्रेम ही है भी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप हमें इतना मान सम्मान है वो दे रहे हो, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का, एक पॉजिटिव एनर्जी का काम करता है। और मैं और प्रयास करता हूं भी मैं मेरे काम में और किस प्रकार से निखार है वो ला सकता हूं। बस इसी प्रकार से प्रेम और स्नेह है वो बनाए रखिएगा। तो ये आज एक क्वेश्चन का जो संशय था वो अब आपके दूर हो गया होगा। और दूसरा, आप सबको पता है भी आंसर की आज पहले ही बता दी थी, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको उसका मिल जाएगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।